RCB, as we all know it, has won the IPL for the first time in the history of IPL. मेरे को अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि आरसीबी ने 3 जून को आईपीएल ट्रॉफी उठा ली है. मैं आरसीबी को सपोर्ट तक नहीं कर रही थी, मैं पंजाब के लिए रूट कर रही थी. मतलब पंजाब ने भी नहीं उठाया था. लाइक बेचारा पंजाब किंग्स, बेचारा दिल्ली कैपिटल्स को फाइनल खेलने में मतलब 5 साल हो गए हैं. बट देन हियर वी आर विटनेसिंग the grandest ever thing in IPL. RCB lifting, like literally lifting the IPL trophy. IPL fans से लेकर क्रिकेट एक्सपर्ट्स तक, जय शाह भी आई एम प्रीटी श्योर कि शॉक्ड तो होंगी. शॉक्ड के साथ साथ बहुत ही ज्यादा ओवरवेल्म्ड, इमोशनल जरूर हो गए होंगे. लिटरली आरसीबी took all its time in adulting to lift the IPL trophy. मतलब लिटरली आईपीएल वालों ने आरसीबी को बोला होगा कि बेटा तुम अभी बच्चे हो, जब तुम 18 साल के हो जाओगे ना तब हम आपको आईपीएल ट्रॉफी दे देंगे. और लगता है वही हुआ. लाइक नंबर 18 जर्सी, नंबर 18 सीजन ऑफ आईपीएल, 18 years बाद आरसीबी लिफ्टिंग द कप. वाओ, टू मच मेटा. लाइक अगर 18 रन से जीत जाती तो कितना बड़ा मेटा हो जाता है, ये कुछ ज्यादा ही मेटा हो जाता है ये. अब आप सब लोगों के दिमाग में मेरी तरह यही गूंजा होगा कि भेंचोद इस टीम को 18 साल कैसे लग गए एक ट्रॉफी उठाने में. लेकिन अगर आप लोगों ने आरसीबी को क्लोजली फॉलो किया होगा, राइट फ्रॉम रिटेंशंस टू ऑक्शन स्ट्रैटेजी टू द चॉइस ऑफ कैप्टनसी, इन हाइंडसाइट आप लोगों को ये जरूर लगा होगा कि हाँ, this team definitely looks now like a champion team. So how did RCB manage to win the IPL and what is the future of RCB? So before starting my video, last year IPL fans ने GG mindset के बारे में इतना रेव किया था, and rightfully so, because under Gautam Gambhir's mentorship and of course Shreyas Iyer's captaincy, कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपना तीसरा आईपीएल टाइटल उठाया था. Let's just praise the Dinesh Karthik mindset, the DK mindset and the DK school of thought, जिसकी वजह से आरसीबी अपना पहला आईपीएल टाइटल उठा पा रही है. So what did exactly the DK school of thought did? Let me get started point by point. Let's go way back in time to 2024, November 2024 rather, जब IPL retentions अनाउंस होने जा रहे थे. आरसीबी ने सरप्राइजिंगली 3 इंडियन खिलाड़ियों को अपने स्क्वाड में रिटेन किया. विराट कोहली ऑब्वियस रिटेंशन, रजत पाटीदार एंड अनकैप्ड रिटेंशंस में यश दयाल. ना फाफ को रिटेन किया, ना ग्लेन मैक्सवेल को रिटेन करना भी नहीं चाहिए था, फॉर ना तो रिटेन किया मोहम्मद सिराज को. काफ़ी सारे फैंस शॉक्ड हो गए थे. काफ़ी सारे फैंस को लगा था कि सिराज आरटीएम ऑप्शन होने वाला है. काफ़ी सारे फैंस को लगा फाफ आरटीएम ऑप्शन होने वाला है. बहुत सारे फैंस और बहुत सारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स ट्विटर पे तरह तरह की कॉन्वर्सेशंस कर रहे थे कि आगे आरसीबी किसको खरीदने वाली है. रूमर्स तो ये भी चल रहे थे कि आरसीबी केएल राहुल को खरीदेगी, आरसीबी ऋषभ पंत पे बिडिंग करेगी, आरसीबी श्रेयस अय्यर को खरीदने जा रही है. बहुत सारी स्पेक्यूलेशंस ऑक्शन से पहले चल रही थी. मेरे हिसाब से इस रिटेंशन स्ट्रैटेजी के पीछे 2 कारण थे. पहला कारण तो ऑफ कोर्स जैसे कि आरसीबी के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट ने एक्सप्लेन भी किया कि दे वांटेड टू हैव अ सॉलिड इंडियन कोर, विच इज़ एब्सोल्युटली द राइट थिंग टू डू. चाहे आप सीएसके को देखो, चाहे आप एमआई को देखो, चाहे आप केकेआर को देखो, ये जितनी भी चैंपियन टीम्स होती है ना, इनका जो कोर होता है वो एक सॉलिड इंडियन कोर होता है. केकेआर का ऑफ कोर्स नारायण और असल होते हैं, बाकी सारे जितने भी रिंकू सिंह, रमनदीप वगैरह वो सब बहुत बाद में आए. लेकिन केकेआर की भी हिस्ट्री रही है कि वो लोग इंडियन प्लेयर्स को रिटेन करते ही करते हैं. लेकिन अगर आप एमआई और सीएसके को खास करके देखो, they have a solid Indian core.
उनकी रिटेंशंस में भी हमेशा एक सॉलिड इंडियन रिटेंशंस ही होते हैं, तभी वो लोग एक 5 टाइम चैंपियन टीम बहुत आराम से वो लोग बन पाते हैं। दूसरा कारण मेरे हिसाब से जस्ट टू गिव देमसेल्व्स मोर फाइनेंशियल रूम, मोर पर्स, so that they have the freedom to buy players according to their scheme of things and freedom to buy some marquee players जो उनके होम ग्राउंड के हिसाब से चले, जो उनके प्लान्स में फिट हो सके। हमने ये पंजाब किंग्स के केस में भी देखा। पंजाब किंग्स की सिर्फ 2 ही रिटेंशंस थी, 2 अनकैप्ड रिटेंशंस, शशांक सिंह और प्रभसिमरन सिंह। Punjab Kings came into the auction with the highest purse and they also needed a captain, so they had the finances, they had the purse to spend money on a good captain like Shreyas Iyer. Similarly, RCB ने भी यही किया कि उनको थोड़े ज़्यादा पैसे चाहिए थे ताकि वो लोग अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से वो लोग प्लेयर्स ले सके, जैसे कि फिल सॉल्ट हो गए, जैसे कि भूवी हो गया। स्पीकिंग ऑफ विच, लेट्स मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 2, जिसके कारण बहुत सारे फैंस बहुत ही ज़्यादा हताश हो गए, बहुत ही ज़्यादा स्केप्टिकल हो गए। ऑनलाइन बहुत ज़्यादा डिबेट्स हुई, ऑनलाइन आरसीबी को बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। बहुत सारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने ये बोल दिया था कि ये टीम लास्ट फिनिश करने वाली है, ये टीम बहुत ही वीक स्क्वाड है। बहुत सारे सो कॉल्ड क्रिकेट यूट्यूबर्स ने ये बोल दिया था कि भैया ये तो टीम बहुत ही बेकार की टीम है, इस टीम ने तो कोई ढंग का मार्की प्लेयर लिया भी नहीं है, ये टीम तो भैया इनको तो स्मैट खिलाओ, ये टीम को रणजी खिलाओ, ये टीम आईपीएल में क्वालिफाई करने मतलब आईपीएल खेलना डिजर्व ही नहीं करती है ये टीम, इस टीम ने ऑक्शन में हक दिया है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स बहुत सारी बातें कर रहे थे, आरसीबी को बहुत ज्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा था। कुछ लोग आरसीबी के समर्थन में थे, कुछ लोग आरसीबी के अगेंस्ट हो गए थे, लेकिन सब लोगों के तोते उड़ गए थे। 2 दिन का ऑक्शन देखने के बाद फैंस और क्रिकेट एक्सपर्ट्स बहुत ही ज्यादा हताश थे, बहुत ही ज्यादा शॉक्ड थे। सबको लगा था कि आरसीबी केएल राहुल पे बिड लगाने वाली है, युजवेंद्र चहल की होम कमिंग होने वाली है, जॉस बटलर आने वाला है स्क्वाड में, विल जैक्स आने वाला है, फाफ पे आरटीएम लगने वाला है, सिराज पे आरटीएम लगने वाला है, मैक्सवेल पे आरटीएम लगने वाला है। सबकी प्रिडिक्शंस पानी में चली गई क्योंकि आरसीबी ने इनमें से किसी भी प्लेयर को पिक नहीं किया। सारी की सारी ऑनलाइन जनता आरसीबी से बहुत ही ज्यादा हताश थी क्योंकि आरसीबी ने सिराज पे आरटीएम नहीं किया, युजवेंद्र चहल पे बिड नहीं लगाई, केएल राहुल पे बिड नहीं लगाई, जॉस बटलर पे बिड नहीं लगाई, फैफ पे आरटीएम नहीं किया, मैक्सवेल पे आरटीएम नहीं किया, जितेश शर्मा को खरीद लिया, रसिक डार को खरीद लिया, भूवी को क्यों खरीदा, फिल सॉल्ट को क्यों खरीदा, जेकब बेथिल को क्यों खरीदा, टिम डेविड और रोमारियो शेपर्ड को क्यों खरीदा, लुंगी इंगीडी को क्यों खरीदा। बहुत सारे क्रिटिसिजम्स और बहुत ज़्यादा बैकलैश, आई वुड यूज द वर्ड बैकलैश, दो बैकलैश इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग टर्म, बट इन दिस केस बैकलैश इज़ अ वेरी एप्ट टर्म। बहुत ज़्यादा बैकलैश का सामना करना पड़ा आरसीबी को और आरसीबी की मैनेजमेंट को। फैंस तो और ज़्यादा सदमे में आ गए थे जब आरसीबी मैनेजमेंट ने विल जैक्स पे आरटीएम नहीं किया और टिम डेविड को सस्ते में ले लिया। Remember the infamous Will Jacks Tim David trade? Will Jacks मुंबई इंडियंस में एंड टिम डेविड आरसीबी में, जिसकी वजह से आकाश अंबानी एमआई की टेबल से उठ के आरसीबी के टेबल पे गए आरसीबी मैनेजमेंट से हाथ मिलाने की थैंक यू आपने विल जैक्स पर आरटीएम नहीं किया। मेरे हिसाब से मुंबई इंडियंस को एक ओपनर चाहिए था बिकॉज उन्होंने ईशान किशन को जाने दिया था एंड दे डेस्परेटली वांटेड समवन टू बैट एट द टॉप ऑर्डर बिकॉज नहीं तो फिर सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा की बैटिंग फिर चॉपिंग चेंजिंग हो जाती। सो दे वांटेड अ टॉप ऑर्डर बैट्समैन, इसलिए उन्होंने रायन रिकल्टन और विल जैक्स पे पैसे लगाए। एंड आरसीबी वांटेड अ फिनिशर because obviously you cannot have a finisher like Glenn Maxwell जो टीम को ही फिनिश कर देता हो। You want a finisher like Tim David जो 49 and all out होने से बचाए आपको। Looking at the auction, जब मैंने आरसीबी का ऑक्शन देखा भी और आरसीबी जिस तरीके के प्लेयर्स पिक करी थी वो देखा, I just somehow felt internally satisfied कि इस बार they are not going in
for big star players. They are not overspending on big marquee players. They are spending a reasonable amount of money on utility players. क्योंकि अगर आप देखो तो आरसीबी को एक बहुत ही मेजर चीज़ के लिए हमेशा से हिस्टोरिकली क्रिटिसाइज किया जाता था कि आरसीबी हमेशा ऑक्शन में बड़े बड़े नामी गिरामी प्लेयर्स पर ओवर स्पेंड कर देती थी और एक ढंग का बॉलिंग अटैक और जो ढंग के इंडियन डोमेस्टिक प्लेयर्स होते थे उन पर ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करती थी और फिर उसके कारण आरसीबी का जो स्क्वाड था वो बहुत ही ज़्यादा इनकम्प्लीट नज़र आता था, ज़्यादा बैकअप्स नहीं होते थे और उसकी वजह से आरसीबी हमेशा ऑन फील्ड स्ट्रगल करती हुई नज़र आती थी। लेकिन 2025 के ऑक्शन में उन्होंने ये पैटर्न तोड़ा और ज़्यादा नामी गिरामी प्लेयर्स और ज़्यादा मार्की प्लेयर्स पर, जो फर्स्ट सेट ऑफ मार्की प्लेयर्स है उन पे अपने पैसे नौछावर नहीं किए और एक ढंग का स्क्वाड विद ढंग के डोमेस्टिक प्लेयर्स एंड एक ढंग का बॉलिंग अटैक लाइक हेजलवुड, लाइक भुवनेश्वर कुमार, लाइक कृणाल पांड्या, उन्होंने सोच समझ के इन्वेस्ट किया उन पे। इनफैक्ट गुजरात टाइटंस ने भी इसी स्कूल ऑफ थॉट के साथ 2022 में अपना स्क्वाड तैयार किया था एंड गेस व्हाट, दे वन द आईपीएल दैट ईयर। बहुत सारे लोगों ने बोला था कि गुजरात टाइटंस की टीम ऑन पेपर बहुत ही ज़्यादा ऑर्डिनरी है। इनफैक्ट गुजरात टाइटंस के पास हार्दिक पांड्या के अलावा और कोई स्टार प्लेयर था भी नहीं, लेकिन समहाउ गुजरात टाइटंस के पास यूटिलिटी प्लेयर्स थे एंड साथ ही साथ रोल क्लैरिटी भी थी, जिसकी वजह से गुजरात टाइटंस 2022 में आईपीएल ट्रॉफी लिफ्ट कर पाई। इन शॉर्ट, इट इज नॉट ऑलवेज द मार्की प्लेयर्स, द स्टार प्लेयर्स दैट गेट यू द कप. It is also the utility players and how cohesive is your squad. That is one of the big thumb rules on how to win the IPL. गुजरात टाइटंस ने करके दिखाया. इनफैक्ट सीएसके की हिस्ट्री रही है हमेशा से ऑफ सिलेक्टिंग वेरी ऑर्डिनरी प्लेयर्स, ऑफ सिलेक्टिंग डिस्कार्डेड प्लेयर्स and somehow converting them into match winners, which brings me to my third point, role clarity. फॉर एग्जाम्पल जितेश शर्मा, जिस तरीके से, अगर आपने जितेश शर्मा के इंटरव्यूज देखे हो तो जितेश शर्मा ने भी बोला है कि जिस तरीके से उसको एक्सप्लेन किया गया, उसको एक रोल क्लैरिटी दी गई कि उसको क्या करना है एज अ विकेट कीपर एंड एज अ फिनिशर, एंड जितेश शर्मा को उस रोल के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया गया एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच जितेश शर्मा became one of RCB's key match winners, not just with the bat but also behind the stumps. जिस तरीके के DRS कॉल्स लेने हैं, जिस तरीके से रिव्यू लेना है, कब एज लग सकता है, कब LBW हो सकता है, कब कॉट बिहाइंड हो सकता है, इन सब DRS कॉल्स में जो विकेट कीपिंग के जो एक स्मार्ट टिप्स होते हैं, आई फील कि जितेश शर्मा को दिनेश कार्तिक ने बहुत अच्छे से गाइड किया होगा, बहुत अच्छे से रिफाइन किया होगा ऑन हाउ टू बिकम a very smart wicket keeper. In fact, not just the batters, but bowlers को, especially spinners को क्या रोल क्लैरिटी मिली है. कृणाल पांड्या का रोल क्या है कि वो मिडिल ओवर्स में जाके वो बॉलिंग करेगा. सुयश शर्मा जो यंगस्टर है, जो अभी उतना हाईली एक्सपीरियंस नहीं है, ही इज़ नॉट अ युजवेंद्र चहल, उसको चहल के रोल में मोल्ड करना, आई फील बहुत अच्छे से एक रोल क्लैरिटी सुयश को भी प्रोवाइड की गई है. ये सब कुछ आरसीबी मैनेजमेंट ने बहुत अच्छे से, बहुत सोच समझ के, बहुत थॉट लगा के, बहुत ही मेटिक्यूलसली प्लान किया गया है. इनफैक्ट जब बहुत सारे लोग ये क्रिप कर रहे थे कि विल जैक्स को क्यों जाने दिया और टिम डेविड को क्यों लिया, आई फील उनके दिमाग में यही रोल होगा कि विल जैक्स का जो रोल है वो एक टॉप ऑर्डर बैटर का रोल है, वो फिनिशर का रोल नहीं है. एंड आरसीबी मैनेजमेंट वाज क्लियरली लुकिंग फॉर अ फिनिशर जो डाउन द ऑर्डर नंबर 6, नंबर 7 पे आके या नंबर 8 पे भी आके कई बार स्ट्रॉन्ग इनिंग्स खेल सके, एक अबव पार टोटल तक ले जा सके या एक चेस में, एक बहुत बड़े रन चेस में मदद कर सके. विच इज़ वाई टिम डेविड और रोमारियो शेपर्ड जैसे प्लेयर्स को सिलेक्ट ही इसलिए किया गया कि वो बड़ी बड़ी इनिंग्स खेल सके, वो ज़्यादा से ज़्यादा फिनिशिंग सिक्सेस मार सके
और एक अच्छा सा रन चेस कंप्लीट करने में मदद करे या एक अबव पार टोटल सेट करने में मदद करे. ऑल सेड एंड डन, each and every player had a defined role to play, and that's how you make a cohesive team. Now I don't want to get too much into role clarity because I've already explained enough, and I want to move on to point number 4, which was the captaincy selection. Now I'll be very honest with you, I was excited also that कि रजत पाटीदार को कैप्टन बना रहे हैं, they are looking for a future and they are going beyond Virat Kohli. But I was also a little skeptical, I would say, कि क्या रजत पाटीदार उस हाई एक्सपेक्टेशंस को मीट अप कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा. एंड आई वॉज लुकिंग क्लोजली एट RCB मैचेस, जो 2025 के मैचेस, जो 2025 का जनरली IPL हो रहा था. आई वॉज वॉचिंग ऑल द मैचेस एंड इवन RCB मैचेस. आई वॉज नोटिसिंग कि पाटीदार अच्छी कैप्टनसी करता है, लेकिन बीच बीच में बिकॉज ही टेंड्स टू गेट अ लिटिल नर्वस, या तो बैड लक, क्योंकि शुभमन गिल के साथ भी हो चुका है, हार्दिक पांड्या के साथ भी कैप्टनसी प्रेशर के चलते हुए ये हो चुका है. मे बी इट इज़ जस्ट द कैप्टनसी प्रेशर की उसकी फॉर्म थोड़ी सी डामाडोल सी हो गई थी सेकेंड हाफ में. दो इंजरी भी हुई थी रजत पाटीदार को, सो आई वोंट रियली ब्लेम हिम. बट आई वॉज जब इनिशियली जब RCB चिन्नस्वामी में हार रही थी ना अगेंस्ट दिल्ली, पंजाब एंड GT, I was thinking, is Rajat Patidar the apt captain for RCB? Does he really have the mindset of the captain? Does he really have the Shreyas Iyer-like mindset or the Sanju Samson-like leadership abilities? Or, you know, the Rohit Sharma-like leadership abilities on how to really lead a team? और does RCB really, you know, कि क्योंकि विराट कोहली को कैप्टनसी नहीं करनी थी, भुवी को कैप्टनसी नहीं करनी थी, तो जल्दबाजी में रजत पाटीदार को बना दिया. I was honestly very skeptical. I was in two minds कि is रजत पाटीदार even deserving to be the captain, but you know और कोई ऑप्शन नहीं है, विराट कोहली को कैप्टनसी नहीं करनी थी. बहुत सारी चीज़ें मेरे पर्सनली दिमाग में चल रही थी, एंड आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों के दिमाग में भी चल रही होगी. यू नो अवे मैचेस जिता रहा था, लेकिन होम में 3 हार गए, तो इट वॉज लाइक ओके, इज हिज कैप्टनसी रियली दैट गुड. वो स्केप्टिसिज्म हम सबके माइंड में आ रहा था, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट. और तो और रजत पाटीदार वॉज नॉट जस्ट एनी अदर कैप्टन. He was captaining a player like Virat Kohli, A. B. He was the captain of a franchisee जिसके पास 17 साल में कोई ट्रॉफी नहीं है, लेकिन एक बहुत ही बड़ा फैन बेस है, एक बहुत ही वोकल फैन बेस है. तो जाहिर सी बात है फैंस की एक्सपेक्टेशन एक तरफ बहुत ही ज्यादा हाई होगी कि हे भगवान, इस साल तो हमको ट्रॉफी दिला दो, इस साल कप नाम दे, इस साल तो करवा दो. दूसरी तरफ कमेंटेटर्स का प्रेशर, ड्रेसिंग रूम एनवायरनमेंट, आपकी फॉर्म कैसे चल रही है, यादा बहुत सारी चीज़ें. सो एक ऐसा प्लेयर जिसने अभी तक इंडिया के लिए कोई T20 इंटरनेशनल मैच नहीं खेला हो, उसको एक फ्रेंचाइजी का कैप्टन बना दिया गया हो, एंड दैट टू अ वेरी वेल नोन फ्रेंचाइजी. प्रेशर अलग होगा एंड बहुत ही ज़्यादा हर तरफ से प्रेशर होगा, चाहे वो फॉर्म को लेके हो, चाहे वो टीम के जीतने पे हो, टीम के हारने पे हो, एक्सपेक्टेशंस, बहुत कुछ. एंड इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग हाउ ही हैंडल्ड ऑल ऑफ दैट प्रेशर. बिकॉज आप ऐसे करके सोचो, एक इंसान जिसको पूरी दुनिया देख रही है, सारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स देख रहे हैं, ऑपोजिशन टीम के प्लेयर्स देख रहे हैं, ऑपोजिशन टीम के फैंस देख रहे हैं, खुद के टीम के फैंस देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है. ड्रेसिंग रूम में जो माहौल होता है वो अलग होता है, सीनियर प्लेयर्स की एक्सपेक्टेशंस वो अलग होती है, मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशंस अलग, फैंस की एक्सपेक्टेशंस को भी हैंडल करना. तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं पे वो एथलीट ब्रेक डाउन ज़रूर करेगा, नॉट इमोशनली बट फॉर्म वाइज ऑल्सो स्लिप अप ज़रूर होगा, मेंटली ऑल्सो वो नर्वस ज़रूर होगा. कोई भी एथलीट हो, चाहे वो ओलंपिक्स हो, चाहे वो क्रिकेट हो, फॉरगेट स्पोर्ट्स, चाहे वो कोई स्कूल स्टूडेंट ही क्यों ना हो, वी एज स्टूडेंट्स ऑल्सो वी फेस अ लॉट ऑफ प्रेशर फ्रॉम आवर पियर्स, यू नो, इनडायरेक्टली कि हमारे फ्रेंड्स ने कितना स्कोर किया, हमने कितना स्कोर किया, एंड देन हमारी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस अलग होती है.
हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस अलग होती है, जिस कॉलेज में हम एंटर करने वाले होते हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस अलग होती है, उनका क्या कट ऑफ सिस्टम होता है. तो आई कैन फुल्ली लुकिंग बैक I can fully empathize with Patidar on what he must have really gone through in all those 3 months. And I really admire for the way he really genuinely handled that pressure. He may have compromised on his form, not a problem. उसको injury भी हो गई थी, ठीक है, not a problem. Not a problem. Everything is just forgiven from my side. Because honestly, मेरे को initially लगा था कि he is not able to handle so much pressure. Can he actually do captaincy? But I was proven wrong. Interesting part was that in one of my previous videos, I had predicted that कि maybe शायद RCB management रजत पाटीदार को captaincy दे सकती है. I think it was the Hardik Pandya video which was shot and edited and uploaded last year. I button पे जाके आप देख सकते हो. दूसरी चीज़ which is actually the main and the funniest, जैसे ही रजत पाटीदार की कैप्टनसी अनाउंस हुई, एक तो सबको एक्सपेक्टेशंस थी कि विराट कोहली कैप्टनसी करेंगे, विराट कोहली बनेंगे आरसीबी के कैप्टन, विराट कोहली का कैप्टनसी कमबैक होगा. लेकिन किसको बना रहे थे? रजत पाटीदार को. और सारे फैंस जिनको ये उम्मीद थी कि विराट कोहली करेंगे कैप्टनसी आरसीबी की इन IPL 2025, वो हक्के बक्के रह गए. एक्चुअली क्या है ना, एंड दिस इज जस्ट माई थ्योरी, आप लोगों की थ्योरी अलग हो सकती है. प्लीज डू लीव योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. विराट कोहली, व्हाट आई फील इज दैट ही वांट्स टू वाइंड थिंग्स अप. उसने हाल ही में लास्ट ईयर ही T20I से रिटायरमेंट ले ली, अभी हाल ही में टेस्ट से रिटायरमेंट ले ली उसने. आई फील ही वांट्स टू जस्ट get done and dusted with things. He wants to wind things up. He wants more privacy. He wants to spend more time with his wife and with his kids. I don't think personally it will make sense to give him IPL captaincy जबकि उसने ऑलरेडी T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट ले ली है. इट विल नॉट मेक सेंस, इट विल नॉट वर्क. उसको ऑलरेडी फिर वो एडेड प्रेशर वो फील होगा उसको, बिकॉज ही इज ऑलरेडी डन विद इट. ही डजंट वॉन्ट इट. एंड इफ पाटीदार, जिसने स्मैट में मध्य प्रदेश को फाइनल्स तक पहुंचाया 11 साल बाद, वो अगर लीडरशिप रोल के लिए सूटेड है या एक एज एन एक्सपेरिमेंट के तौर पे उसको एक लीडर बना दिया जाता है, आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग विद इट. नंबर 5, बैकिंग प्लेयर्स एंड गिविंग देम अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस. आई रिमेंबर आरसीबी का जो ओपनिंग मैच हुआ था एंड जब वो जीते थे एम्फैटिकली और वन साइडेड विक्ट्री थी, दिनेश कार्तिक मेड श्योर कि वो रसिक सलाम को भी प्रेस करे, वो जितेश को भी प्रेस करे. देवदत्त पाडिक्कल, जिसकी जिसको हेल्थ इश्यूज भी है, जिसकी फॉर्म भी उतनी ठीक से उस समय नहीं चल रही थी, सिर्फ एक ही चौका मार पाया था, उस चीज़ को भी दिनेश कार्तिक ने प्रेस किया और बैक किया प्लेयर्स को. ऑलमोस्ट सारे प्लेयर्स को मैनेजमेंट ने बैक किया, मैनेजमेंट ने एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड किया, तभी परफॉर्मेंसेस आ पाई. द वे समवन लाइक दिनेश कार्तिक वाज प्रेजिंग अ यंगस्टर लाइक सुयश शर्मा और अ यश दयाल और अ रसिक सलाम जिसने सिर्फ एक ही विकेट ली, उसको भी वो अप्रिसिएशन मोमेंट देना. एंड नॉट जस्ट द बैटर्स और द बॉलर्स बट ऑल्सो जिन्होंने फील्डिंग की, जिन्होंने इम्पॉर्टेंट कैचेस लिए, उनकी भी तारीफ करना, उनको भी एक स्पॉटलाइट देना, उनको भी अप्रिशिएट करना. दीज लिटिल थिंग्स गोज अ लॉन्ग वे. और इसी वजह से व्हाट आई फील इज दैट प्लेयर्स एक तरीके से ना मोटिवेट हो गए आरसीबी के लिए खेलने में, आरसीबी को जिताने में, क्योंकि फिर उनको एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस मिल गया कि हाँ, मैनेजमेंट हमको बैक कर रही है, मैनेजमेंट हम पे ट्रस्ट दिखाती है, मैनेजमेंट इज कॉन्फिडेंट विद अस. और ये सिर्फ एक IPL फ्रेंचाइजी की बात नहीं है. अगर आप एक बिजनेस ओनर हो या आप एक कॉर्पोरेट सेटिंग में एक बहुत बड़े सीनियर ऑफिसर हो, यू विल हैव टू शो फेथ एंड कॉन्फिडेंस इन योर सबऑर्डिनेट्स एंड इन योर एम्प्लॉयज. तभी वो एक ट्रस्ट आपके और आपके सबऑर्डिनेट्स में या आपके और आपके एम्प्लॉयज़ के बीच में बिल्ड हो सकता है और एक अच्छी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो सकती है. टीचर एंड स्टूडेंट का देख लो, द वे कोई टीचर आप पे फेथ दिखाती है,
डिस्पाइट अगर आप फेल होते हो, आपको मोटिवेट करती है, आप पे कॉन्फिडेंस जताती है कि आप एक टैलेंटेड स्टूडेंट हो, तो फिर आप एज अ स्टूडेंट आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आप और ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे उस टीचर की क्लासेस अटेंड करने में। नंबर 6, और ये जो छठा पॉइंट है ना, ये बहुत सारी टीम्स ने मिस आउट कर दिया था और इस वजह से बहुत सारी टीम्स ने बड़े बड़े मैचेस में स्ट्रगल किया था। दैट इज ऑलराउंडर्स। कई टीम के पास सिर्फ फॉरेन ऑलराउंडर्स भरे ही भरे हुए थे, कई टीम के पास इनएक्सपीरियंस्ड ऑलराउंडर्स थे, कई टीम के पास सिर्फ एक ही ऑलराउंडर था। नाउ अकॉर्डिंग टू मी, बैटर्स विन यू मैचेस, bowlers win you tournaments, लेकिन all-rounders turn the game around for you with the bat and with the ball. All-rounders आपको एक stable balance provide करते हैं with the bat and with the ball, और ये T20s में, स्पेशली IPL में या किसी भी टूर्नामेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये एक अच्छा खासा ऑलराउंडर होना या एक अच्छे खासे सेट ऑफ ऑलराउंडर्स होना आप। एंड इंटरेस्टिंगली इनफ, आरसीबी ने यंग ऑलराउंडर्स पे भी इन्वेस्ट किया, जैसे कि जेकब बेथेल हो गए, लेकिन एक्सपीरियंस्ड इंडियन ऑलराउंडर्स पे भी इन्वेस्ट किया, जैसे कि कृणाल पांड्या हो गए। एक्सपीरियंस्ड फॉरेन ऑलराउंडर्स पे भी इन्वेस्ट किया, जैसे कि लिविंगस्टन हो गए, रोमारियो शेपर्ड हो गए, टिम डेविड हो गए। ओवरऑल आरसीबी ने एक स्ट्रॉन्ग मिडल ऑर्डर भी रखा, बॉलिंग अटैक सॉलिड रखी, साथ ही साथ ऑलराउंडर्स पे भी अच्छे से ध्यान दिया, especially getting a balance between good Indian all-rounders as well as a good set of foreign all-rounders. Overall, जो RCB की जो victory है and how they managed to win the IPL, this will be a blueprint for all those teams जिन्होंने अभी तक IPL नहीं जीता हुआ, जैसे कि दिल्ली कैपिटल्स हो गए या लखनऊ सुपर जायंट्स हो गई। उनके लिए ये एक अच्छा ब्लूप्रिंट हो सकता है ऑन हाउ टू विन द IPL, even if you don't have star players. Now, honestly speaking, I am neither a fortune teller nor a cricket pundit. लेकिन all I can say is that the future of RCB, according to me, can be in two very interesting ways. Number one, they can take the CSK wala route of investing in very ordinary players, in very low-key players and converting them into match winners, जो कि CSK की हिस्ट्री हमेशा से आती आ रही है एंड उसकी वजह से CSK भी काफ़ी सक्सेसफुल होती है, बिकॉज दे डोंट ओवरस्पेंड ऑन बिग ह्यूज नेम्स, मे बी वेरी फ्यू ह्यूज नेम्स, एंड देन दे स्पेंड देयर गुड अमाउंट ऑफ मनी ऑन ऑर्डिनरी प्लेयर्स और उनको वो मैच विनर्स बनाते हैं। हालांकि इस सीजन उनको बैकफायर कर गया, लेकिन इट्स नॉट ऑलवेज द केस, और मे बी दे कैन गो फॉर द सेकेंड राउट जो कि लास्ट ईयर KKR ने किया था, विच इज क्रिएट अ स्क्वाड filled with youngsters, filled with young talented players and some very experienced foreign players. Now, according to me, RCB did a mix of both. RCB ने CSK की तरह किसी बड़े प्लेयर पे या किसी सुपरस्टार प्लेयर पे अपना पैसा नहीं लगाया, इंस्टेड CSK की तरह बहुत ही ज़्यादा लो की, अंडररेटेड, लो प्रोफाइल प्लेयर्स पे इन्वेस्ट किया। However, just like KKR, RCB went for a squad that is majorly filled with young talent, a good young domestic talent with some experience of playing for India, like Jitesh Sharma, like Krunal Pandya. I feel पटीदार को दिमाग में रख के ये स्क्वाड क्रिएट किया गया था कि अगर पटीदार को RCB एज अ कैप्टन व्यू करती है तो क्या क्या चैलेंजेस रजत पटीदार को फेस करने पड़ सकते हैं, कंसिडरिंग ही इज नॉट अ ग्लैमरस प्लेयर, कंसिडरिंग ही डज नॉट हैव द ग्लैम और द फेम दैट अ शुभमन गिल हैज और अ ऋषभ पंत हैज। देयरफॉर शायद इस एस्पेक्ट को मद्देनजर रखते हुए RCB मैनेजमेंट ने शायद सोचा कि हम एक ऐसा स्क्वाड क्रिएट करेंगे जहाँ पे पटीदार कंफर्टेबल हो सके, जहाँ पे पटीदार द कैप्टन अपने डिसीजंस कन्वे करने में
कंफर्टेबल हो सके। इसीलिए आरसीबी मैनेजमेंट ने किसी भी बड़े सुपरस्टार प्लेयर पर अपना पैसा नहीं लगाया, बिकॉज समवेयर डाउन द लाइन दे न्यू कि हम लोग रजत पाटीदार को अपना कैप्टन बनाने वाले, अपनी टीम का कैप्टन बनाने वाले, एंड यू नो व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस ही विल फेस इनसाइड द ड्रेसिंग रूम और विद द स्क्वाड। अगर कोई बड़ा स्टार प्लेयर आ गया या कोई ग्लैमरस प्लेयर स्क्वाड में आ गया तो शायद उसको अपने डिसीजंस कन्वे करने में डिफिकल्टी हो सकती है बिकॉज ऑफ ईगो क्लैशेस, जो कि इन माय ओपिनियन काफ़ी अच्छा आइडिया था। अगर इन्होंने पाटीदार को एज अ कैप्टन माइंड में रख के ये स्क्वाड बनाया देन इट्स अ वेरी वेरी गुड आइडिया। बिकॉज अगर आप लोग नोटिस करो तो रजत वॉज एबल टू कन्वे हिज डिसीजंस to someone like Suyash Sharma, to someone like Krunal Pandya without any hesitation. All said and done, RCB का जो इस साल का स्क्वाड था, it was not just well balanced, but ज़्यादा फॉरेन प्लेयर्स पे रिलाई भी नहीं किया। जितने फॉरेन प्लेयर्स थे वो सिर्फ नामी गिरामी फॉरेन प्लेयर्स नहीं थे या सुपरस्टार फॉरेन प्लेयर्स नहीं थे, वो क्वालिटी फॉरेन प्लेयर्स थे जिनके पास अच्छा एक्सपीरियंस था, यूटिलिटी प्लेयर्स थे, टैलेंटेड फॉरेन प्लेयर्स थे, जो कि बहुत ही रीजनेबल दाम पे भी आ गए और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी देके चले गए। इनफैक्ट एक्चुअली एक जोक ऑनलाइन बड़ा वायरल हुआ था कि क्या फॉरेन प्लेयर्स का जो क्योंकि 4 फॉरेनर्स खिलाने होते हैं मैच में, तो क्या फॉरेन प्लेयर्स हम 5 खिलवा सकते हैं क्या? रूल चेंज करके 6 फॉरेन प्लेयर्स खिलवा सकते हैं, बिकॉज इस सीजन जो आरसीबी के फॉरेन प्लेयर्स थे वो कमाल कर रहे थे, अलग ही लेवल अच्छा कर रहे थे, लेकिन आरसीबी उन पे ओवर रिलाय नहीं कर रही थी। उनका डोमेस्टिक कंटिंजेंट भी उतना ही अच्छा परफॉर्म कर रहा था जितना कि उनके फॉरेन प्लेयर्स कर रहे थे। इन अ नटशेल आरसीबी's स्क्वाड वाज अ मिक्स ऑफ यंग, was a mix of good experienced players in the domestic category, was a good mix of some senior players like Virat Kohli and Bhuvneshwar Kumar, and some very very good utility but experienced and young foreign players as well, which RCB historically really lacked. And जितने भी लोगों ने RCB को उनके ऑक्शन के लिए क्रिटिसाइज किया, आरसीबी के आईपीएल जीतने के बाद उन सबके मुंह बंद हो गए। सो दैट्स इट। आई होप कि आपको ये एनालिसिस वीडियो मेरा पसंद आया होगा। इफ यू वांट मोर सच एनालिसिस ऑन एनी आईपीएल टीम और एनी बॉलीवुड सुपरस्टार और ऑन एनी इशू और एनी सच अदर वीडियो फॉर दैट मैटर, बी इट अ रिएक्शन वीडियो, कॉमेंट्री वीडियो और एनी रिकमेंडेशन वीडियो, प्लीज डू लीव योर थॉट्स एंड सजेशंस इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन डू गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप। मेक श्योर कि आप कमेंट करें कि आपको क्या अच्छा लगा आरसीबी के बारे में और इस आईपीएल के बारे में। आपकी फेवरेट आईपीएल टीम कौन सी है? मैं पंजाब के लिए डेफिनेटली रूट कर रही थी। आई विल डेफिनेटली मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन पंजाब किंग्स विच इज कमिंग अप वेरी वेरी सून। या आरसीबी पे था, आई वांटेड टू कीप अ कूलिंग पीरियड, क्योंकि एक तो हाल ही में आरसीबी के जीतने के बाद जितनी भी सिचुएशन हुई थी, आई डिड नॉट वांट टू ऐड टू द टॉक्सिसिटी। Plus, I just wanted to do some reaction videos and then get back to commentary videos. So yeah, ये RCB पे एक थोड़ा सा मेरा टेक था। पंजाब पे भी जल्दी ही आएगा, so be very very prepared for that. I'm looking forward to creating a video on Punjab Kings and even Delhi Capitals for that matter, क्योंकि ये दो टीम्स ने अभी तक IPL नहीं जीता है। RCB एक और OG टीम थी जिसने फाइनली IPL जीता था, तो I thought to create a video on that. So overall, make sure to like this video, make sure to subscribe to my channel and make sure to click on the bell icon ताकि आप मेरी हर वीडियो के लिए नोटिफाइड रह सके।